भिलाई के शीतलापारा हदखोज में रहवासियों ने एक बदमाश की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश आशिक विश्वकर्मा अपने कुछ साथियों के साथ शीतलापारा हदखोज में गया। यहां पर वो मोहल्ले वालों से गाली गलौज कर रहा था और उनको धमका रहा था और इसी हरकतों से परेशान मोहल्ले वालों ने उसे जमकर पीटा। मोहल्ले वालों का आक्रोश देखते ही आशिक के दोस्तों वहां से भाग खड़े। डिंडोरी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से दिल जला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक नर्सिंग छात्रा के साथ एक युवक ने बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद पीड़ित छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बता दें कि इससे पहले 2 युवकों ने नर्सिंग छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जांच जारी। कन्नौज में अखिल भारतीय यादव महासभा ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यादव महासभा के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत यादव ने आरोप लगाया कि यादव समाज का बिजली चोरी के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे दर्ज करके गलत तरीके से काम हो रहा है। बता दें कि चिपरामाऊ के मिश्रापुर में यादव समाज के लोगों पर कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जिसका यादव महासभा विरोध कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम मसूरी दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। दुष्यंत ने बताया कि हर 6 साल में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान आयोजित किया जाता है, जिससे सक्रिय सदस्यों का चयन किया जाएगा और एक मजबूत संगठन का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने लोहारीडीह घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने जेल में बंद निर्दोष महिलाओं को रिहा करने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। इसी के साथ दीपक बैज ने पीएम मोदी से पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। आपको बता दें कि लोहारीडीह गांव के 3 साहू समाज के लोगों की मौत हो गई। देश भर में नवरात्रि को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के मुताबिक अपने घरों में मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। लखनऊ में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ प्राचीन सिद्धेश्वरी मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। खास मौके पर मंदिर में भी भव्य मेले का आयोजन किया गया। बलरामपुर जिले में लापता बच्चे का शव नदी के किनारे पाया गया। मामला रघुनाथ नगर थाना इलाके के तोरफा गांव का। जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर को ब्रिजेश पाल अपने घर के बाहर से लापता हो गया था। परिवार वालों ने बच्चे की किडनैपिंग की आशंका जताते हुए पुलिस को जानकारी दी। बच्चे का शव संदिग्ध हालत में मोरन नदी के किनारे पाया गया। देहरादून में पुलिस लंबे समय से अलग अलग इलाकों में सत्यापन अभियान चला रही है, जिसमें बिना पुलिस वेरिफिकेशन रहे लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी के तहत पलटन बाजार में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर दुकानदारों और कर्मियों से पूछताछ की, जिसमें कई लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं पाए गए। मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मसूरी में अंग्रेजों के समय पर स्थापित लंढोर बाजार की हालत बेहद खराब हो गई है। वह लंढोर बाजार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सर्वे ऑफ इंडिया की तकरीबन 33.5 एकड़ भूमि है, जो पिछले 25 वर्षों से खाली पड़ी है। दमोह में धर्मांतरण के मामले को लेकर पहले से विवादित लाल बंधु और ईसाई मिशनरी एक बार फिर से सरकार के निशाने पर आ गए। इस बार मामला अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। भारी पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग ने अतिक्रमण तोड़कर खेल मैदान को मुक्त कराया। दरअसल कुछ दिनों पहले तहसीलदार ने आदेश पारित किया था, जिसमें बताया कि क्रिश्चियन कॉलोनी में स्थित डिजाइल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च ने खेल मैदान पर अतिक्रमण किया हुआ है। राजधानी भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में मंदसौर कनेक्शन भी जुड़ गया। मंदसौर पुलिस ने सप्लायर का काम करने वाले आरोपी हरीश आंजना को गिरफ्तार किया। आरोपी कुख्यात तस्कर है और एनडीपीएस के मामले इस पर दर्ज है। पुलिस का दावा है कि आरोपी हरीश के साथ मंदसौर और सीमावर्ती राजस्थान इलाके के लोग भी शामिल हैं। भिंड जिले के मेहगांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले इलाके में इसको लेकर हड़कंप मच गया। मामला गोरमी थाना इलाके का। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने राजू यादव को गोली मारकर उसकी जान ले ली। सूचना मिलने के बाद एसडीओपी संजय कोच्छा पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में है। सूरजपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। घटना मानपुर स्थित श्याम इंडस्ट्रीज की, जहां फर्नीचर बनाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान वेल्डिंग करते समय निकली चिंगारी से फैक्ट्री में आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम वहां पहुंची और टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग में एक मजदूर झुलस गया।
देहरादून पुलिस ने विदेशी कोबरा गैंग के एक सदस्य को 68 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। बता दें कि राजधानी में कोबरा गैंग लगातार ड्रग सप्लाई करता रहता है, इसलिए कोबरा गैंग पर पुलिस की नजर थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नस्सौर जहरान हमीद को राजपुर से धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा के लोहारी डीए कांड की विवेचना को लेकर भाजपा से कई सवाल किए। उन्होंने एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए कहा कि सूची में जितने लोग के नाम हैं क्या वे सही हैं, यदि सही नहीं है तो क्या दोबारा विवेचना की जाएगी या साय सरकार के कुशासन में सभी को सीधे फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में बाहर से आए लोगों से लेकर राह चलते लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल का एक वीडियो सामने आया। विधायक हर्षिता बघेल को कुछ ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। ये वीडियो बासुला गांव का बताया जा रहा है, जहां विधायक हर्षिता बघेल सत्तावी समाज के लोगों से चर्चा करने पहुंची थी। अब इस दौरान समाज के लोगों ने उन पर नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि मिनी माता मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने को लेकर चर्चा नहीं करने पर नाराज दिखे। वहीं गोंडा जिले से दर्दनाक हादसा, जहां घर में पटाखा बनाते समय विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चले गई और 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना तरबगंज थाना क्षेत्र के बेलसर गांव की, जहां एक बंद पड़े घर में अवैध रूप से कुछ लोग पटाखा बना रहे थे। अब इसी दौरान वहां विस्फोट हो गया और ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मकान की दीवार भी ढह गई। हरदोई के संडीर नगर की नवीन मंडी में सड़े सेबों की बिक्री का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। अधिकारियों के रहमो करम से खुलेआम सड़े सेब मंडी में बेचे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेब कारोबार वाहिद और मिराज बाहर से सड़े सेब मंगवाते हैं और छोटे दुकानदारों के हाथों रास्ते सस्ते दामों में लोगों को बेच देते हैं। खास बात तो यह है कि खेल मंडी अधिकारियों की नजरों के सामने चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी दौरे पर रहे, जहां केंद्रीय मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने हाथोद गांव में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने योजना के लाभार्थियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हाथोद गांव की तरह दूसरे गांव में भी विकास होगा। सरगुजा जिले में अच्छा इंटरेस्ट दिलाने के नाम पर 5 करोड़ का फ्रॉड करने का यह मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने एसपी से शिकायत करते हुए बताया कि हेजेक्स ट्रेडिंग कंपनी ने ऐप के जरिए पैसा इन्वेस्ट करने को कहा और इसके एवज में कंपनी कई महीनों तक 15% का इंटरेस्ट देती रही। लेकिन चुनाव के दौरान आचार संहिता का हवाला देते हुए कंपनी रुपए देना बंद कर दिया। कई महीनों तक रुपए नहीं मिलने पर लोगों को ठगी का एहसास हुआ। भोपाल में 1814 करोड़ की ड्रग्स मामले में सियासी बवाल मचा हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मामले में सरकार की मिलीभगत होने का आरोप लगाया और एक आरोपी की फोटो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ वायरल होने पर डिप्टी सीएम देवड़ा के इस्तीफे तक की मांग कर दी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रायपुर में आगमन हो चुका है। दरअसल गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल पड़ा है। गौध्वज स्थापना यात्रा रायपुर पहुंची। इसी दौरान उन्होंने अपनी इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि यहाँ के विधायकों लोगों में गायों को लेकर बड़ी भक्ति है और छत्तीसगढ़ में जल्द ही गौमाता को महतारी के रूप में माना जाएगा। सुरिया में साहू धर्मशाला भाजपा मंडल की बैठक में सांसद संतोष पांडे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल ने भाजपा पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इसमें सदस्यता अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई। सांसद ने कहा कि सदस्यता अभियान में सभी नेताओं सहित कार्यकर्ताओं की सहभागिता होनी चाहिए। प्रत्येक बूथ में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। ग्वालियर में एक पशु के साथ युवक अश्लील हरकत करता पाया गया, जिसका वीडियो सामने आया है। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के गुदड़ी मोहल्ले की। वहां से गुजर रहे रागिर ने अश्लील हरकत करते हुए युवक को देख लिया। इसे 2 दोस्तों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर और रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे अश्लीलता के अवैध कारोबार पर पुलिस ने कार्रवाई की। स्कूल कॉलेज के छात्र और छात्राएं बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट में अश्लील हरकतें करते पाए गए। दर्जन भर से ज्यादा युवक और युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई। बैरसिया में डसाना देवी के महंत नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा 29 सितंबर 2024 को हिंदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस्लाम के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणी का विरोध हो रहा है। सोमवार को ग्राम पंचायत ललरिया के सरपंच शाहिद खान के नेतृत्व में मसाजिद कमेटी के सदस्य और मुस्लिम समाज नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते नजर आए।
बैतूल में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रवि देशमुख की गोली लगने से मौत हो गई। रवि अपने बेडरूम में मृत पाए गए। शव के पास ही एक पिस्तौल भी पाई गई। रवि की पत्नी और मां मंदिर गए हुए थे और बेटा स्कूल के लिए निकला था। रवि एक कंप्यूटर शॉप चलाते थे। सारनी थाना क्षेत्र के बगडोना में हुई यह घटना, पुलिस जांच कर रही है। बिलासपुर में एक महिला ने आत्महत्या से पहले अपना 3 मिनट का एक वीडियो शेयर किया और उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। वो उसकी मौत के लिए उसने पोस्ट नेता, डॉक्टर, वकील, पुजारी और पड़ोसियों को जिम्मेदार बताया है। महिला के मुताबिक वो प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी। खासतौर से महिला पप्पू यादव से परेशान थी। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। एक प्राचीन सूर्य मंदिर बुढ़ाना जिले के मोतला तालुका में स्थित है। मान्यता है कि इस सूर्य मंदिर में आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। क्योंकि जयपुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए कई लोग अभी भी इस सूर्य मंदिर के बारे में ज्यादा जानते नहीं। रथ सप्तमी के समय श्रद्धालु और भक्त यहाँ आकर सूर्य की महापूजा करते हैं। धूलकोट क्षेत्र के शिवा बाबा और माता रानी के दर्शन करने पहुंचे भक्त नवरात्रि की पंचमी से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बंजारा समाज के द्वारा यहां पर विशेष पूजा की जाती है। भोग समिति अध्यक्ष रूप सिंह पवार ने बताया कि पंचमी पर भोग लगाकर पूजा की जाती है। बुरहानपुर जिले की शक्तिपीठ मां जगदम्बा, मां काली, मां बिजासेन और माता रानी के दर्शन करने भक्त पहुंच रहे हैं। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर में राह चलते बुजुर्ग को टक्कर मारकर बाइक चालक के गिरने का ये मामला। घटना के बाद डायल 100 पुलिस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायल बाइक चालक ने बताया कि वह बटियागढ़ से अपने गांव वापस जा रहा था, तभी बुजुर्ग से उसकी टक्कर हो गई। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल दमोह रेफर कर दिया गया। फतेहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से एक महिला साइबर ठग को गिरफ्तार किया। महिला पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। इसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। 25 साल की महिला आरोपी गरिमा सिंह, जो एमकॉम की छात्रा है, जो बैंक खातों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की ठगी कर चुकी है। गिरोह ने मोबाइल नंबर और ईमेल लिंक कर कई अवैध लेन देन किए। गिरोह का एक और सदस्य विशाल शर्मा पहले से ही जेल में बंद है। गोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देश पर एसडीओपी सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में अभियान चलाया जा रहा है। गोह थाना प्रभारी मनीष धाकड़ ने मुखबिर की सूचना पर 2 मामलों में फरार चल रहे आरोपी कालू कुबेर को गोह चौराहे के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बीते 6 सालों से फरार चल रहा था। हरदोई में कलेक्ट्रेट कक्ष के जन सुनवाई कक्ष में सोमवार को हरपालपुर निवासी दिव्यांग कमलेश कुमार पाठक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। कमलेश आंखों से देख नहीं सकते और लकड़ी के सहारे चलते हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से कलेक्ट्रेट में हुई उनकी मुलाकात के बाद जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि विकलांग को आवास पट्टा, राशन कार्ड और पेंशन की व्यवस्था की जाए। हरदोई में यतीम नरसिंहानंद और उसके शिष्य के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर किए गए विवादित बयान से मुस्लिम समाज में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने दोनों पर एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम समाज ने नरसिंहानंद पर हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने और समाज में दंगे भड़काने के उद्देश्य से इस तरह के बयान देने के आरोप लगाए हैं। हरदोई जिले के प्रतापनगर में बेनीगंज सड़क मार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। जहां बच्चा समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। सोमवार दोपहर तकरीबन 3 बजे एक युवक बेनीगंज से प्रतापनगर और दूसरा बाइक सवार प्रतापनगर से बेनीगंज की तरफ जा रहा था। झरोइया पुलिया के पास बेनीगंज की ओर से आ रहे ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। भगवान श्री राम की लीला के मंचन को देख रहे एक दलित व्यक्ति को पुलिस कर्मियों ने उठाकर पीट दिया। भरे समाज में पिटाई से अपमानित होकर व्यक्ति ने फांसी लगा ली। 50 साल का रमेश धोबी पंडाल में बैठकर रामलीला देख रहा था, जिसको लेकर ही उसे बुरी तरह पीटा गया। परिवार ने मामले को लेकर 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत की है। मृतक के कुल 6 बच्चे हैं। कौशाम्बी में आबकारी आयुक्त के आदेश अनुसार अवैध शराब के खिलाफ नवरात्रि को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने गांव में छापेमारी कर 35 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 250 किलो लहान को बरामद कर नष्ट किया। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना पीपरी के गांव में अभियान चलाकर आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पीलीभीत में खेत में पानी का निकास न होने से परेशान परिवार आत्मदाह करने तहसील कार्यालय पहुंच गया। परिवार ने नाले की जगह पर खड़ंजा बिछवाने का प्रधान पति पर आरोप लगाया। बिसलपुर तहसील के गांव भोगापुर का ये पूरा मामला। परिवार लेखपाल और प्रधान पति की वजह से प्रताड़ित है। इसको लेकर तहसील कार्यालय में परिवार अपनी शिकायत लेकर पहुंचा।
पीलीभीत में बाढ़ से किसान की फसलें नष्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से कार्रवाई शुरू नहीं की गई। यहाँ पिछले 3 साल से लगातार बाढ़ से किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। बैंक कर्मचारी वसूली के लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेखपाल ने भी किसानों के नुकसान की रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी। किसानों ने अब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। पीलीभीत जिले में तहसील बिसलपुर के भोगापुर गांव में नाली खुदवाने को लेकर पैसे ऐंठने का मामला। बताया जा रहा है कि नाली निर्माण के लिए परेशान हो रहा परिवार जैसे लेखपाल का दलाल पहले ही रिश्वत ले चुका है। नाली खुदवाने के नाम पर लेखपाल विवेक दीक्षित ने 1000 रुपए की रिश्वत ली। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। कौशाम्बी में सीबीआई और एंटी करप्शन अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के सरगना को कौशाम्बी की साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिले में भोले भाले लोगों को सीबीआई और एंटी करप्शन पुलिस का अधिकारी बताकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी लोगों को जेल भेजने की धमकी देकर ठगी करता था। आरोपी भानु सिंह कानपुर के धोकलपुर गांव का रहने वाला है। ब्यावरा थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ द्वारा झांकी पंडाल में टेबल पर लात मारने का एक मामला सामने आया। इस बात पर आयोजक अब भड़क गए हैं। साथ ही साथ आयोजकों ने टीआई पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए टीआई को हिंदू विरोधी बता दिया। घटना के बाद ब्यावरा की झांकिया समिति के सदस्यों ने एकजुट होकर झांकियां बंद कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पाली में मां बीरासिनी देवी मंदिर में मैं हूं अभिमन्यु के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक सविता सोहाने ने बेटे बेटी और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूकता एक अभियान चलाया। उप पुलिस महानिरीक्षक सविता सोहाने ने अपराध के बारे में जानकारी दी। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे कि नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, अशिक्षा और लिंग भेद के खिलाफ जागरूक करने की अपील। उन्नाव में मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को पैर में गोली लगी। बागरमो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आम के बाग में से गुल्लू को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पैर में गोली लगी थी। जिले के गंज मुरादाबाद स्थित पडियाना में गौवंश के अवशेष मिलने की घटना सामने आई, जिसमें गुल्लू के भी शामिल होने की पुलिस को सूचना थी। उन्नाव में मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को पैर में गोली लगी। बांगरमो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आम के बाग से गुल्लू को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी। जिले के गंज मुरादाबाद स्थित पडियाना में गौवंश के अवशेष मिलने की घटना सामने आई, जिसमें गुल्लू के भी शामिल होने की पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सोमवार को बड़वा के इंदौर रोड स्थित नए तहसील भवन में क्षेत्र की 3 जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव पूरे हुए। चुनाव के पहले बलवाड़ा, बफलगांव और मुरल्ला के दावेदारों ने अपने फॉर्म भरे। मुरल्ला से नारायण पटेल, बफलगांव से कंचनबाई, बलवाड़ा 1 से हरे सिंह बलवाड़ा और 2 से ईश्वरलाल, बलवाड़ा 3 से कैलाशपति हीरालाल का सिंगल नाम होने के कारण निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। बांदा में एक महिला के साथ उसके मौसेरे भाई ने बलात्कार करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। उस वक्त महिला घर में अकेली थी। चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने आग को बुझाया, जिसके बाद झुलसी हुई पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी से भदोही विधायक जाहिद बेग और उनके परिवार वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक की फरार पत्नी के हाजिर न होने पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपका दिया। बता दें कि नौकरानी की सुसाइड मामले में विधायक, उनकी पत्नी और बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विधायक और उनका बेटा इस मामले में न्यायिक हिरासत में है, जबकि पत्नी सीमा बेग फरार चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को देश में खत्म किया जा रहा है। मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म होगा। नक्सलवादियों को मुख्य धारा में लौटना होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क और मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र विकास की राह पर है।